कल रात 10:30 बजे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राहत की बात यह है कि भूकंप से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कल रात 10:30 बजे भूकंप से हिला उत्तर भारत। अच्छा झटका था, तेज झटका था, बहुत तेज झटका था, भारी झटका था। रिक्टर पैमाने पर 5.8 की ताकत वाला भूकंप। देख सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता जो रिक्टर पैमाने पर मापी गई है वो 5.8 है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन से 33 किलोमीटर नीचे था केंद्र। लाल रेखा जो आप देख रहे हैं इस मैप में, ये भूकंप का केंद्र को दर्शा रहा है। रुद्रप्रयाग को दिखाया जा रहा है, ये भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। डर के मारे घरों से बाहर निकले लोग। मैं उस टाइम खाना खा रहा था और जिस टाइम बहुत ही तेज भूकंप आया, हम सारे लोग घर से भाग के सीधा सड़कों पर आ गए। हम ऑफिस में काम कर रहे थे, बहुत तेज भूकंप आया तो पूरा स्टाफ नीचे एकदम से भाग के चला गया। भूकंप के झटकों से सहम गए लोग। पापा ने बोला कि अरे ये फर्श इतनी तेज तेज क्यों हिल रहा है, फिर पता चला कि भूकंप आया और बहुत तेजी के साथ आया था ये। मैं जैसे अंदर बैठा था और ऐसा महसूस वाला चक्कर से महसूस हुआ, चक्कर आ रहे, फिर देखा पलंग हिलना चालू हो गया। लेकिन जानमाल का कोई बड़ा नुकसान नहीं। काफी लोग घरों से बाहर आ गए तो, लेकिन नुकसान की कोई सूचना नहीं। वो अच्छी बात है कि सभी लोग इतने जागरूक हैं और वो जानते हैं कि कैसे रेस्पॉन्स करना है। ये रेस्पॉन्स बढ़ रहा है। कल रात दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में भूकंप के तगड़े झटके आए। कुछ लोग सो चुके थे तो कुछ सोने की तैयारी में थे कि तभी हिलने लगी धरती। लोग सो रहे थे, घबरा गए लोग बहुत ज्यादा। आपस में ये बातें हो रही कि अब क्या होगा, इतने देर का भूकंप शायद पहली बार आया। लंबे अंतराल के बाद आए भूकंप के ऐसे झटके के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय और उत्तर भारत की राज्य सरकारों से लेकर एनडीआरएफ भी सक्रिय हो उठे। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है पीएमओ। उत्तराखंड सरकार ने कहा, सभी जिलों के डीएम को दिए निर्देश। गृह मंत्री ने कहा, भूकंप की पूरी रिपोर्ट मांगी है और एनडीआरएफ के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी के बाद गाजियाबाद से रुद्रप्रयाग के लिए निकली एनडीआरएफ की टीम। रुद्रप्रयाग के पीपलकोटी गांव में ही है भूकंप का केंद्र। हिमालय क्षेत्र में आने वाले उत्तराखंड में हमेशा भूकंप का खतरा बना रहता है। If you see Himalayan area, inter-Himalayan area is the seismic zone as per Bureau of Indian Standard, that is seismic zone 5, highest seismic zone है। तो इस जगह में मोस्ट ऑफ 5.8 आता है। भूकंप के बाद आने वाले झटकों की भी आशंका लोगों में घर कर रही है। जब भी भूकंप आए तो आप घबराएं नहीं। जब भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, भूकंप आए तो होश ना खोएं, खुद पर काबू रखें, तभी आप बचने की सही कोशिश कर पाएंगे। भूकंप महसूस होते ही खुद और अपनों को फौरन घर से बाहर निकालकर किसी खुले मैदान में ले जाएं। अगर आप ऊंची इमारत में हैं तो बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कतई ना करें। जानकारों के मुताबिक अगर इमारत से बाहर ना निकल पाएं तो मजबूत दीवार के सहारे खड़े हो जाएं। भूकंप आने के दौरान अगर आप किचन में हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले गैस को बंद करना ना भूलें। गाड़ी चलाते वक्त अगर भूकंप आ जाए तो गाड़ी रोककर सड़क किनारे खड़े हो जाएं, पर ध्यान रहे आसपास कोई पिलर या पेड़ ना हो। भूकंप के दौरान किसी पेड़, इमारत या बिजली के खंभे के नजदीक ना खड़े हों। भूकंप आने के वक्त अगर आप भीड़ वाली जगह या स्टोर में हैं तो भगदड़ ना मचाएं। ऐसे सामानों से दूर खड़े हो जाएं जो गिर सकते हों। अगर आप भूकंप संभावित क्षेत्र में रहते हैं तो अपने साथ हमेशा आपातकालीन सेवाओं का नंबर जरूर रखें।